मोहकम अमल पे हम मोहब्बत बात-ए आलम, याद जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। मौली साहब, मौली साहब, मौली साहब। अरे कौन? अरे मैं हूं मौली साहब, शमशेर अली, आपका शागिर्द शमशू। अरे आ गया शमशू। आ गया। अरे अरे आ गया शमशू जी। शमशू, तूने कहा था कि तेरे पास इतवार को बहुत ग्राहक होते हैं, पीर को बच्चे के बाल काट दूंगा। काट दिया? अरे काट दिया मौली साहब, अंग्रेजी बाल काट दिया। हाँ। अरे कहीं बच्चा जाया तो नहीं हो गया? अरे क्या बात कर रहे हैं मौली साहब, क्या अंग्रेजी बाल काटने से बच्चा जाया हो जाता है? अरे बाबा, मैं इस अंग्रेज की हजामत से बहुत डरता हूँ। जहाँ इसका उस्तरा चलता है वहाँ आदमी ही साफ हो जाता है। बच्चा खेल कूद रहा था ना? अरे हाँ मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे अली बाबा की माँ। अरे मौली साहब, बच्चा खेल कूद रहा था। अरे उसको नहीं, ये जो धुआं आ रहा है उसे कह रहा हूँ। ये घर है या जहन्नुम? आखिर इतना धुआं कहाँ से आ रहा है? अरे अल्लाह, लकड़ियां तो लाते नहीं, उपलों से धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या कहा? लड़कियां नहीं लाता? मदरसे में लड़कियों को लाकर मदरसे को एजुकेशन बनाकर क्या लड़कों को तबाह कर दूं? अभी पैरे हो गए क्या? मैं कह रही हूँ लकड़ियां 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 तो लाते नहीं, उपलों में धुआं नहीं होगा तो और क्या होगा? खामोश! गैर मर्दों को आवाज सुनाई तो जबान खींच के हलाल कर दूंगा। ये औरत की जात होती ही कमजात है। अभी कमजात होंगे तुम, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन और तुम्हारे होते सोते। अरे अरे, जितना सब्र करता जा रहा हूँ उतना ही सर पे चढ़ती चली आ रही है। वो दरखास्त पढ़ के सुना। कौन सी? वो जो महकमत आलिम को लिखलवाई थी? हाँ वही। अच्छा जी। बखिदमत जनाब, वो इज्जत माप, वो फजीलत माप, क्या बात? वो जेरे तालीम साहब। जेरे तालीम? जेरे तालीम? अरे वो वजीर तालीम है ना, 1000 दफा पढ़ा चुका हूँ। वाव पे जोर दे के पढ़। देख, वाव से वोट, वोट का वाव जेरे तालीम के आगे लगा देते हैं तो जेरे तालीम वजीर तालीम बन जाता है। वाह, क्या अल्लाह की शान है मौली साहब। बताऊं अल्लाह की शान? बताऊं अल्लाह की शान? चल पढ़। वजीर तालीम साहब, दामे इकबाल हु 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 हु। ये हु हा हा ही क्या कर रहा है? इसे कोई रेडियो पाकिस्तान समझ रहा है कि जहां इकबाल का नाम आया शुरू हो गए कव्वाली हा हा हु ही। अरे वो दामने इकबाल हु है बाबा, दामने इकबाल हु। दामने इकबाल हु। फिर हु। रोज रोज सुनते सुनते आदत हो गई है मौलवी साहब। आदत हो गई है तो आदत को बदलना पड़ेगा। लिखा क्या लिखा है? लिखा तो ठीक है, लिखता कुछ है, पढ़ता कुछ है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अदना कसाब को देखो, मिनिस्टरों जैसी हरकतें करता। अरे मौलवी साहब, चल पढ़। दामने इकबाल लहू लहू। हम जुमला खुर्दो कला यहाँ खैरियत से रहकर आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब। हाँ, नेक मतलूब के आगे चाहता हूँ भी लिख दे। अगर वो नहीं समझेंगे तो ये समझ जाएं। नेक मतलूब चाहता हूँ, दीगर तवाइफ ये। तवाइफ, तवाइफ। अरे इस्लामी मुमलिकत में तवाइफ का नाम ले रहा है काफिर। वो तवाइफ कैफियतों की जमा। कैफियतों की जमा। हाँ, जमाउल जमा। हाँ, जमाउल जमा। चल लिख। दीगर कवायफ ये है कि मदरसे का काम उम्दगी से चालू है। हाँ, इसके ऊपर अंडरलाइन कर दे।
ऊपर अंडरलाइन कर दूं? और क्या नीचे करेगा? पागल। उफ, अच्छा भाई अच्छा, मदरसे का काम उम्दगी से चालू है, ऊपर अंडरलाइन। हाँ, मगर 6 माह से तनख्वाह ना मिलने के सबब मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है। मौलवी साहब, कोई जवाब मौलवी साहब। कौन? अरे अपना चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अरे वो तो इलेक्शन की आवाज है दीवाने। पाकिस्तान के चिराग शाह, हिंदुस्तान के बत्ती सिंह, दोनों जिंदाबाद। मुसीबत तो हमारी और तुम्हारी। मौलवी साहब, जवाब मौलवी साहब। अरे कौन पुकार रहा है ये? अरे आपका शागिर्द चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अच्छा, चिराग शाह ने मेरी शागिर्दी कबूल कर ली। लो, बुड्ढे को अब तक पता ही नहीं है। अरे मैं तो पहले ही कहता था बाबा कि अगर वजीर बनना है तो कम से कम दस्तखत करना सीख ले। मगर मौलवी साहब, उसने तो कहा था कि आपके एक मोहर बनवा लेगा। हाँ, हुकूमत के काम तो मोहर से भी चल जाते हैं, मगर मुंतखब होने के बाद दूसरों की लिखी हुई तकरीर को खुद पढ़ना पड़ता है, वरना पब्लिक पहचान के नारे लगाती है। मौलवी साहब, कोई जवाब मौलवी साहब। अरे कौन जुम्मन चाहिए? अरे चराक्षा पुकार रहा है मौलवी साहब। अबे चकू, अरे क्या पुकारे जा रहा है मौलवी साहब? मौलवी साहब अंदर आ जाना। हाँ। क्या बात है चकू बेटे, आज इतने दिनों के बाद मदरसे आया है और वो भी बगैर किताबों को, और हाथ में ये कमची क्यों है बेटा? खर्च नहीं होएगा तो और फिर क्या होएगा? पैसा लिए हुए तुमको 20 दिन हो गया और तुम देने का नाम नहीं लेते। हाँ वैसे मौली साहब, ये कमची बहुत बुरी चीज होती है, बड़े बड़े शेरे बब्बर भी डरते हैं इससे। चाकू बेटे, मैंने तुझसे 20 रुपए उधार लिए थे, 10 तो वापस कर चुका हूँ। हाँ हमारे सामने हमारे सामने वापस किया। वो ठीक है, तुमने 10 वापस किया, लेकिन अभी 10 तो बाकी है। अरे चाकू अदा करो। जब हुकूमत ने हमारी ग्रांट आधी कर दी है तो मैं तेरे पूरे पैसे कैसे दे सकता हूँ? इसमें तू उस्ताद को कमची दिखाता है, मदरसे को कमची दिखाता है। अरे जरा हिम्मत है तो ऊपर भी दिखा। दिखाएगा, ऊपर भी दिखाएगा। अरे तू बगावत पे तो लाए बेटे, चल आजा बैठ जा, आज एक नया सबक पढ़ाऊंगा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आजा आजा। अच्छा ये घोड़ा किसका है? पूरी की पूरी झुकी खा अरे! रहा है। अरे तूने अपना घोड़ा कहाँ छोड़ा? वो बड़ी झुकी खा रहा है। अरे कब तक भाग क्या बात है बेटे, क्या मैंने कोई कारनामा किया है? मौलवी साहब, बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ा। अरे सुनो, जरा जोर से बोलो, बच्चे का मामू भी आया हुआ है। अरे कर्फा को भगाने की तरकीब कुछ आप ही का क्या बात है? अरे कम्बा, अरे बाबा, मैं कर्ज लिया तो क्या हुआ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। आजकल तो बड़ी बड़ी हुकूमतें कर्जा लेती है। चल आगे बढ़। मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे। तो आगे लिख। और अब तो नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि शागिर्द उस्ताद को शागिर्द उस्ताद। कमची दिखाने लगे हैं। शागिर्द उस्ताद को कमची दिखाने लगे हैं। अरे काट काट काट! ओए ओए ओए! अरे कम्बख्त, दिन भर की मेहनत और इजारबंद का सत्यानाश कर दिया। अरे कम्बख्त, जुमला काटने को कहा था, इजारबंद काट दिया। अरे कम्बख्त! अरे अरे रख दो बेटे, रख दो बेटे, ये तेज हथियार है, खून वून निकल आएगा। रख दो मेरे बेटे, रख दो। शाबाश शाबाश, रख दो बेटे, रख दो। देखो खलीफा ने रख दिया है, अब हाथ भी रख दीजिए। तेज हथियार है ना बेटे, खून निकल आएगा। शाबाश, रख दो बेटे, रख दो, रख दो बेटे। रख
कोई कैंची दिखा रहा है, कोई छुरा दिखा रहा है। मदरसे तालीम में बालगान क्या हुआ, अच्छी खासी कराची यूनिवर्सिटी हो गई। चला गए मदरसे को शागिर्दों का कर्जा हो गया है, बस यहीं तक लिखाए थे। आगे लिख। बोलो। अरे आजिज़ी से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो। दरखास्त कबूल होने की है, 6 माह से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है। आजिज़ी से लिखो बेटे, आजिज़ी से लिखो, आजिज़ी से लिखो। शाबाश शाबाश, आज से ला बेटे ला, आज से लिखो, आज से लिखो। जनाबे वाला, जनाबे वाला, अरे रो रहा है क्यों? आजिज़ी से लिख लो मौलवी साहब। अरे लिखो बेटे लिखो, तेरी आजिज़ी के कुर्बान। पढ़ने वालों के दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लिखो जनाबे वाला, जनाबे वाला, आपके रहमो करम से, आपके रहमो करम से, अज़राए मरहमत, अज़राए मरम्मत, अरे मरम्मत नहीं मरहमत, मरहमत, हाँ मरहमत, मरहमत, अज़राए मरहमत, अज़राए मरहमत, एक दरी, एक दरी, एक छड़ी, एक छड़ी, एक ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड, एक लकड़ी का संदूक। एक लकड़ी का संदूक। ओहो हो, काबिलियत देख रहे हैं। संदूक स्वाद से लिख रहे हैं साहबजादे। संदूक स्वाद होता मौलवी साहब। स्वाद से, 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 स्वाद होता मौलवी साहब। अरे वो सागवान का है ना। मैं भी हमेशा ये गलती करता आया था। अच्छा, खुदा सलामत रखे, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल को एक दिन वो मुआयने के लिए तशरीफ लाए तो उन्होंने मेरी ये गलती दुरुस्त की। क्या गलती दुरुस्त की? यही कि सागवान का संदूक सीन से लिखना चाहिए। यानी सागवान का संदूक सीन से, हाँ। और शीशम का संदूक शीन से। जो इंस्पेक्टर साहब चाहें वो ही होगा, समझा? तो चल बैठ। बैठ जा। हाँ, एक सागवान का सीन से, तीन से संदूक, एक सागवान का सीन से संदूक, वो नीज, 19, अरे 19-20 नहीं बाबा, वो नीज, वो नीज। देख हज्जाम को अकल है, तुझे अकल नहीं है। वो नीज, 3 घड़े, वो नीज 3 घड़े, मुसम्मी इत्तेहाद, मुसम्मी इत्तेहाद, तंजीम तंजीम और यकीन महकम अता किए गए थे। अता किए गए थे। सो मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने, मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर, आपस में झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। इत्तेहाद के टुकड़े मौलवी साहब, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए भाई? खुद ही तोड़ के पूछ भी रहा है। मैं तोड़ा? अरे तू गिद्दू बंदर का तो नहीं है? अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, अरे मैं तो बांस बरेली का हूँ, बांस बरेली का। हाँ, खाते पाकिस्तान का और गाते हैं बांस बरेली का। आज इसको देखो, कोई सिंधी है, कोई बल्लोची है, कोई पठान है, कोई पंजाबी है, हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। और लायक शागिर्द पूछ रहे हैं, ये इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े किसने किए मौलवी साहब? अरे टुकड़े टुकड़े तुम्हारे होने चाहिए थे, कम वक्तो। इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तंजीम का गला गायब, गला गायब और पैंदे में सुराख हो गया है। पैंदे में सुराख हो गया है। मौलवी साहब, हाँ, चलो इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े तो हो गए थे, ये तंजीम का गला किसने गायब किया मौलवी साहब? हाँ, हाँ, हाँ,
मदरसे में बैठ के बीड़ी पी रहा है, बीड़ी पी रहा है। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी। हाय हाय, आज शागिर्द मदरसे में बैठ के बीड़ी पीते हैं, चपरासी अफसरों से माचिस मांगते हैं, लीडर कौम को धोखा देते हैं, और लायक शागिर्द पूछते हैं कि तंजीम का गला किसने गायब किया। अरे गले तो तुम्हारे गायब होने चाहिए थे कम वक्तो। अरे रे रे रे, एक के मुंह से निकली दूसरे के मुंह से। बुझा बीड़ी, बुझा बीड़ी, बुझा, बुझा। रखो कितनी बीड़ी, रखो, रख। दो है मौली साहब, दो। एक बंडल में दो बीड़ियां। बीड़ी बनाते बनाते हमारी ये उम्र हो गई, हम ही को गोल फिरा रहा है। रख, कितनी बीड़ी है? एक और है। एक हो, आधी रखो। पहले ही कहा था आधी आधी कर लो। तंजीम का गला गायब और जेब में सुराख हो गया है। नहीं तो नहीं। अरे कम वक्त कहने में सुराख हो गया, पेंदे में सुराख हो गया है। ले दे के एक यकीन मुहकम रह गया है, रह गया है, जिस पर काम चालू है। चालू है। अगर इत्तेहाद और तंजीम से अब भी सबक न लिया गया, ना लिया गया, तो ये कौम यकीन मुहकम का भी वही हशर कर देगी। यकीन मुहकम का भी वही हशर कर देगी। ज्यादा क्या अर्ज करूं? ज्यादा क्या अर्ज करूं? जरा सामने आ। है? जरा सामने आ। जरा पीठ खुजा। जरा पीठ खुजा, तेरा शुक्रिया कर दूं अदा। ऐसे न मचल तेरा दम ही निकल जाए ना। अरे कमबख्त, मेरा दम निकाल रहा है, मार मार के तेरा दम निकाल दूंगा। ज्यादा क्या अर्ज करूं? मदरसे की छत से गर्द और ठंडी हवाएं, ठंडी हवाएं लहरा के आए, रुतु है जवा तुम हो कहाँ। अरे ये मलाबारी मदरसे के बराबर होटल क्या खोला है, दिन भर रिकॉर्ड बजाता रहे। मौलवी साहब, ये मलाबारी का रिकॉर्ड नहीं है, ये आपका शमशू गा रहा है। शमशू क्या? शमशू गा रहा है? शमशू? मौली साहब माफ करें। हथियार ले लो, बुड्ढे का मर जाएगा बुड्ढा। मेरा हथियार दे दो। ला ला। ये लीजिए। अरे ये नहीं, मेरा हथियार, मेरा हथियार। अरे नहीं, मेरा हथियार दे दो। दे दे यार, दे दे बुड्ढे को। झोपड़ी की छत से ठंडी हवाएं आ रही हैं। छन छन के आ रही। आए, छन छन के आ रही है। अरे किसी का मुजरा नहीं। ठंडी हवाएं छन छन के आ रही हैं। मैं इस गर्द ठंडी हवाओं के दरमियान ज्यादा हायल होना नहीं चाहता। हायल होना नहीं चाहता। बकिया तफसीली रिपोर्ट तहरीर करके बिल मुशाफा जबानी अर्ज करूंगा। जरा नाखून निकाल। आपका खादिम सदर मुदर्रिस मदरसे तालीम बालगान बकरा पीड़ी मेवाशा लेन कराची हुकूमत इस्लामी पाकिस्तान जिंदाबाद। नाखून काटने को कहा था, अंगूठा काट दिया। देखो मौली साहब, कैसे हवा चल रहा है, जैसे कबाब भून रहा हो। अरे कबाबी की औलाद, उस्ताद को काट के कबाब भून रहे हो। ओफो, हाय हाय हाय, ओए होए।
ये दस्तखत कर दिए। अरे कैसे करूं, अंगूठा कट गया है ना। जी अंगूठा नहीं, दस्तखत कीजिए मौलवी साहब। कर दे कर दे। मैं अपनी दस्तखत करूं? अरे मैं क्या मर गया हूँ? अच्छा आपके दस्तखत करूं? हाँ। कर दे। अच्छा अच्छा। आय हाय हाय। मोहब्बत अले ये कर दिया हूं दस्तखत। मेरे किया है ना? जी आपके ही किया हूं मौलवी साहब। जाली तो नहीं है? जाली? जाली में तो सुराख होते हैं मौलवी साहब। अरे कम, किसी का दुपट्टा देख लिया शायद। अरे मौलवी साहब जाली नहीं है, आपकी दस्तखत किया हूं। नीचे लिख दे बकलम खुद। बकलम खुद। ओहो। अरे क्या बात है, आज बच्चे नहीं आए अभी तक। मौलवी साहब वो पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं सब। पोस्ट ऑफिस के पीछे जुआ खेल रहे हैं? हाँ। ओहो, जब भी मनी ऑर्डर वक्त पे नहीं आते। अरे जरा घंटी बजा। क्या भाई? अच्छा मौलवी साहब। अरे एक लकड़ी ने मौका में रह गया है, उसके पीछे क्यों पड़ गया? चल छोड़। आना है तो आएंगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। हाँ बैठे बैठे। सलाम अलैकुम मौलवी साहब। अरे कौन? अरे दूध वाला है मौलवी साहब, दूध वाला। अच्छा अच्छा, दूध वाले। आओ बेटे आओ आओ आओ। क्या बात है बेटे, कल का दूध तो बहुत अच्छा था। क्या बताएं मौलवी साहब, कल तो नलके ही बंद थे। नलके बंद थे तो दूध चल आया था। अरे कम वक्त दूध में पानी मिला के लाए। चल बैठ। बैठ जा बैठ जा। बैठ जा बैठ जा। आओ। अन्नप्पा सार सोपड़े कमाल इरकिदी कदर लिंडो। कौन? मलाबारी मौलवी साहब, मलाबारी। अरे मलाबारी। अन्ना सामी बेटे कुछ चाय वाय है? ले हाँ, सारे बाजार में लिल्ले लिल्ले, यहाँ आया तो इल्ले। चलो बैठो मरो। बैठ जा बैठ जा। तौबा। सलाम मौलवी साहब, सलाम। अरे कौन? चांदना। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्यों क्यों मौलवी साहब क्यों? अरे अरे मदरसे के ओल्ड बॉय हैं, मेरे बाप के जमाने से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा। जो पढ़ते हैं धो डालते हैं। चांद खां आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे वो उठाओ गठरी। ये मुझे दे दे। अरे गिरना पड़े कहीं। बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो, बड़ा शौक है पढ़ने का। माशाल्लाह। मौलवी साहब, मौलवी साहब। अरे खां साहब। आइए खां साहब आइए, मेरे सर पे मेरी आंखों पे बैठिए। मैंने तो आपको खुला छोड़ दिया। बैठिए बैठिए खां साहब बैठिए। ठीक है, बैठे बैठे खां साहब बैठे। खां साहब ये कुछ नहीं। खां साहब मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने अपना विक्टोरिया तो दूर छोड़ा है ना? विक्टोरिया को तो मैं बहुत दूर तक छोड़ के आया। शुक्रिया खां साहब, बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका घोड़ा हम गरीबों की झुग्गियां खा रहा है। बहुत शुक्रिया। मॉनिटर। जी मास्टर। दे रजिस्टर। रजिस्टर? लेकिन क्यों मौलवी साहब, सब लोग तो हाजिर हैं। हाँ अलबत्ता वो अल्लाह बंदा नहीं आया अभी तक। अरे हाँ भाई, वो अल्लाह बंदा के वालिद खुदा बंदा मुझे कल मच्छी म्यानी में मिले थे। अच्छा। तो उन्होंने अपने बेटे की 3 महीने की एडवांस फीस जमा करा दी। चलो। तो भाई हमारा भी फर्ज है कि हम उसकी 3 महीने की एडवांस हाजिर लगा दें। क्योंकि बेटा आजकल हर मदरसे और हर कॉलेज में ये हो रहा है। भाई जब हर मदरसे हर कॉलेज में यही हो रहा है तो फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, फिर लगा दूंगा सबकी हाजिरी मौलवी साहब। ठीक है। प्यारे बच्चों जी। शाबाश शाबाश शाबाश। प्यारे बच्चों जी। चलो बच्चों तराना पढ़ो। चलो चलो भाई लाइन लगाओ लाइन लगाओ। लाइन लगाओ भाई लाइन लगाओ। आ रहा। चलो भाई सर आ जाओ। चलो भाई।
मौलवी साहब, खां साहब। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। रहने को घर नहीं है, सारा जहां हमारा। फाकों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। फाकों के साए में हम पल कर जमा हुए हैं। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा। अमेरिका की अमानत पेटों में है हमारे। अमेरिका की अमानत पेटों में है हमारे। हम राज़दां है इसके, वो राज़दां हमारा। हम राज़दां है इसके, वो राज़दां हमारा। है राश के खुल्द अपना, सहराए बकरा पीड़ी। है राश के खुल्द अपना, सहराए बकरा पीड़ी। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आमीन आमीन। फालिन फालिन। अरे कम बख्तो, अरे कम बख्तो। अरे कम बख्तो, फालिन के मानी हिंदुस्तान की डिक्शनरी में पीछे हटना चाहिए। चलो हटो, हटो पीछे, चलो चलो। प्यारे बच्चों जी। प्यारे बच्चों जी। प्यारे बच्चों, तुम्हारा कोर्स बदल गया। मौलवी साहब, ये हर साल कोर्स क्यों बदल जाता है? अरे तुझे इतना नहीं मालूम? नहीं। बाबा, एक कोर्स रहने से कौम में इत्तेहाद पैदा होता है और एक ही व्यापारी का फायदा होता है। हर साल कोर्स बदलने से सबका फायदा। देखो, महकमा तालीम से एक मुरासला आया है, वो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ। टू दी सदर मुदर्रिस। टू दी सदर मुदर्रिस। उर्दू में पढ़ो मौलवी साहब, उर्दू में। उर्दू उर्दू? अरे तुम्हें इतनी उर्दू नहीं आती? कितनी उर्दू? अरे टू दी दिस दैट, मम्मी डैडी हनी हाय, बस रोड, मैकलोड रोड, नेपियर रोड, ये उर्दू नहीं है तो क्या है? इतनी उर्दू तो सभी समझते हैं मौलवी साहब। लिखते हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, यादगार गालिब, मुश्किल और महंगी किताबें होने की वजह से कोर्स से खारिज की जाती है। इनकी बजाय जदीद शायरों का सस्ता कलाम यानी 40 फिल्मों के गाने दाखिले कोर्स किए जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़े, आगे आगे क्या लिखा है? ताकि गरीब और नादार तलबा में तालीम का शौक हो और तालीम आम हो। सही बात, सही बात। क्या बात। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही है। भेजी जा रही हैं, रवाना की जा रही है। अरे मौलवी साहब, एक ही बात है। एक बात नहीं है, सरकारी खत है।
ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल कर रवाना की जा रही हैं। इन 20 किताबों को गरीब और नादार तलबा में मुफ्त तकसीम करके मुफ्त हो गई तालीम। ये मदरसा तुम्हारे बाप का है। मौलवी साहब, बाप तक नहीं पहुंचना, समझ गए? अरे मौलवी साहब, बाप तक किसके पहुंचे? नहीं, मैंने आपके बाप का नाम तो नहीं लिया। अभी तुमने बोला सबसे अरे वो तो मैंने आपके बाप को मिसाल के तौर पे इस्तेमाल किया है। ऐसे कैसी मिसाल है? बताओ। अच्छा सुनिए, खुद सोचिए, पढ़ने लिखने से और इस मदरसे से आपके बाप का क्या ताल्लुक? ये बात है। चल बैठ। आ जाओ भाई। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके भेजी जा रही हैं। रवाना की जा रही है। एक ही बात है बेटे, एक ही बात नहीं है मौलवी साहब, सरकारी खत है, रवाना करो। ये 20 किताबें मकामी सिनेमा घरों से हासिल करके गरीब और नादार तलबा में तकसीम करके 2-2 आने कीमत वसूल कर ली जाए। चाल है बुड्ढे की, चाल है। 4 आने नहीं बेटा, 2 आने। मॉनिटर जी मास्टर। बांट दे किताबें। हाँ भाई, अरे भाई 4 चलान लगा दिया, 4 चलान लगा दिया, 4 चलाने में 4 मौलवी साहब ये 4 आने कह रहा है। अरे तालीम का भी ब्लैक करने लगा कम्बा। तालीम का ब्लैक करने लगा। 4 आने कह रहा है मौलवी साहब। मौलवी साहब चलो बच्चों, किताबें खोलो। हाँ भाई। बेटा दूध वाले, जी मौलवी साहब। गजल पढ़ो बेटे। मौलवी साहब, इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। मौलवी साहब, इसमें तो गजल है ही ना, गाना है गाना। अरे गाना है तो गाना पढ़, कोर्स में मेरे क्या इख्तियार। चल चलो शाबाश। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट उठा लूं के घूंघट निकालूं, सैया जी का कहना मैं मानूं के टालूं। घूंघट। खामोश। अरे क्या पढ़ रहे हो कम वक्तो? मुझे ये लड़कियों के कोर्स की गजल मालूम होती है। भाई चाहे वो घूंघट निकालें, चाहे ना निकालें, चाहे पर्दा करें या ना करें, तुम कौन होते हो उनके निजी मामलात में बोलने वाले? हम कोई नहीं होते मौलवी साहब। चलो, मैं अपने जाती इख्तियारात की बिना पर ये गजल कोर्स से खारिज करता हूँ। बारिश आपके जाती इख्तियारात है ना? बिल्कुल जाती। जान छुट्टी। नहीं लगी। शमसू, जी मौलवी साहब। गजल पढ़ो बेटे। है? हाँ, पढ़ने के नाम के साथ ही जान निकल गई। गजल पढ़। जी पढ़ा मौलवी साहब। मेरी लाडली री मेरी, अरे लाडली मेरी री लाडली लाडली मेरी लाडली बनी है ता 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 तारू की तू रानी। रानी है। हाँ, रानी। अब बड़ी ना रानी, अब बनना। अरे 1000 दफा कह चुका हूँ कि ये जदीद शायरों का कलाम है, तहतुल लफ्ज पढ़ने से नसर हो जाता है। अरे गा के पढ़ो कम वक्तो, गा के पढ़ो। मेरी लाडली रे मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू
रानी। दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा बटलर नाचे बटलर नाचे नाचे मोती आया। दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। काले साहब का टोपा नाचे। दादिरदारा दादिरदारा दादिरदारा। काले साहब का टोपा नाचे गोरी मेम का साया। ओ मेरी लाडली रे बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। प्यारे बच्चों जी। इन अशार में एक तलमी है। तलवी? मौली साहब ये तलवी का मतलब क्या है, जरा बताओ तो। बेटे इन अशार में असल में एक हाँ बताए 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 ना। हाँ घुमा दिया मुद्दे को। तलवी का मतलब अशार में जरा तलवी है, बताओ मतलब तलवी का। अरे ये इतना बड़ा हो गया इसको आज तक तलमी के मानी नहीं मालूम। प्यारे बच्चों जी तुम में से किसी को तलमी के मानी मालूम है? नहीं मौलवी साहब। नहीं मालूम? नहीं मालूम? नहीं। फिर तो बहुत आसान है। तलमी के असल में दो मानी, एक तो है मानवी मानी हाँ। और एक है लुग़वी मानी। इन दोनों को मिला के जो तीसरे मानी निकले हैं उसका मतलब है तलमी। यानी तल मी। क्या खा रहा है बेटे? कुछ नहीं मौलवी साहब। यानी ये एक नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मलका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी एक छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया। मार्गरेट छोटी बहन? हाँ साहब छोटी बहन। यानी ये नज्म में लिखा हुआ मंजूम सिपासनामा है जो हम पाकिस्तानियों की तरफ से मनका क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी के मौके पर उसकी छोटी बहन मार्गरेट को भेजा गया था, इसलिए कि हमारे झंडे पे चांद है ना। मैंने देखा मैंने भी मौलवी साहब। इसमें चांद हम हैं और तारा है मार्गरेट और तारों की रानी है उसकी बड़ी बहन मलका क्वीन एलिजाबेथ और हम सब दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा दिरदारा दादिरदारा। यानी कॉमनवेल्थ की तरफ इशारा है कि वो तो तारों की रानी बन गई है और हम सब दरे दर के होकर रह गए। वाह मौलवी साहब, वाह 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 वाह। क्या बात, क्या बात। मलाबारी नसामे गजल पढ़ो बेटे। पढ़ो बेटे। मर गया। गजल पढ़ो। अरे पढ़। चाय नहीं बनानी, गजल पढ़नी है। ले बेली ले बेली। सारे दिन है प्यारे प्यारे माशूमा तेरी, तू मेरा मैं तेरी, ऐसे में तू आ जा रे, ऐसे में तू आ जा रे। इल्ले बिल्ले इल्ले बेली इल्ले 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 बेली इल्ले। अरे कमबख्ते क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? मौलवी साहब हमारा क्या कसूर है जो किताब में लिखा और क्या ये नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। अच्छा क्या लिखा है किताब में? इल्ले बेली इल्ले 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 बेली। ऐसा लगता है जैसे कि अंधेरे लालू खेत में बिजली चमक रही है, कुछ रास्ता दिखाई देता है कुछ दिखाई नहीं देता। अरे ये गजल हो रही है कोरों पांडवों की जंग। मैं आज ही महकमा तालीम को लिख देता हूँ कि भाई आखिर से एक मुल्क में 4-4 जबानों की खिचड़ी कब तक पकती रहेगी। भाई किसी एक जबान को अपना लो। चलो ये गजल कोर्स से खारिज। चलो भाई सही यार, क्या आलतू फालतू चीजें। चलो भैया चलो निकालो। ये बिल्ले बिल्ले से भी जान जाता है, बिल्ले बिल्ले से। चल आगे पढ़। गए बिल्ले। चलो चांद खां, चांद खां, चांद खां पढ़ेंगे क्या? अरे मौलवी साहब काहे नहीं पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए तो आए हैं ना। अच्छा अच्छा पढ़िए पढ़िए।
पढ़िए और धो डालिए, पढ़िए। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां। तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां। तुम न जाने किस जहां में खो गए। हम भरी दुनिया में तन्हा हो गए। तुम न जाने किस जहां में खो। ओए बुढ़ा सो गया, बुढ़ा सो गया। सो गया भाई, बुढ़ा सो गया। मौलवी साहब, ए मौलवी साहब। अरे कौन? मैं हूँ मॉनिटर। अरे इतने सुबह सुबह आ गया। बुड्ढे की सुबह भी हुई है। अरे मौलवी साहब मतलब समझाओ, मतलब। अरे मतलब क्या मतलब के बगैर दुनिया में कोई काम ही नहीं होता। अरे मौलवी साहब गजल का मतलब समझाओ, गजल का मतलब। प्यारे बच्चों जी जरा सोने दो यार। जी मतलब समझाओ मौलवी साहब, मतलब। प्यारे बच्चों जी ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए। ये अशार दरअसल मरहूम की शान में लिखे गए हैं। अजी कौन मरहूम? सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम। किसने लिखे? खुद मरहूम ने लिखे। खुद मरहूम ने अपनी शान में अशार लिखे हैं। अच्छा क्यों लिखे? उनकी मर्जी। जब सिंध के मशहूर डाकू रहीम हेंगरू मरहूम नवरल्लाह मरकदहू खुदा उनकी मरकत पे नूर बरसाए सिंध के देहातों को लूट कर जंगलों में छुप जाया करते थे, तो सिंध की पुलिस उनकी तलाश में जंगल जंगल फिरकर ये गाया करती थी। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां। लूट कर मेरा जहां छुप गए हो तुम कहां। तुम कहां, तुम कहां, तुम कहां। तुम न जाने किस जहां में खो गए। मौलवी साहब जबरदस्त। वाह मौलवी साहब, वाह वाह क्या वाह बात। वाह, क्या बात। मॉनिटर जी मास्टर। जरा खां साहब से पूछ के तबीयत पढ़ने की तरफ माइल है। अरे खां साहब। अरे आहिस्ता बाबा आहिस्ता। अरे खां मैं खुद पेन दे, मैं पूछता। खां साहब, खां साहब कुछ किए? कुछ नहीं खां साहब, मैं ये पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कुछ पढ़ने की तरफ माइल है। हाँ क्यों नहीं पढ़ेगा? पढ़िए खां साहब, पढ़िए। अल्लाह आपको इल्म दे। आमीन। पढ़िए। ओले कुर्बान। अरे जरा पूछ खां साहब ये क्या कर रहे हैं? अरे खां साहब क्या कर रही है? गला साफ करती। बहुत अच्छा करती है, बल्कि खां साहब आज सिर्फ गला साफ कीजिए, पढ़ाई कल कीजिएगा। चलिए चलो जैसे मेरा मॉनिटर जी मास्टर। गजल पढ़ो बेटे। मॉनिटर बनेंगे। पढ़िए जनाब। धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक। होए धक 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 जिया करे धक अखियों में अखियां डाल के न तक। होए सुन ले ओ गोरी, हो तूने चोरी चोरी
दिल की कहानी, आंखों की जबानी, कह दी बलम से अपने सनम से, अपने सनम से। ओए बस बस बस। मौलवी साहब खुदा की कसम, आंखों में आशिकी का नक्शा हाय 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 इन अशार में आशिकी अपनी इंतहा को पहुंची हुई है। वाह वाह वाह। यानी शायर कहता है धक धक धक। अच्छा बताओ, ये धक धक काहे की आवाज? मैं बताऊं वाली साहब, मैं बताऊं? बताओ बेटे। ये ना किसी के उस तरह तेज करने की आवाज है। हज्जाम की औलाद, हज्जाम के जहन में तो उस तरह की आवाज ही आएगी। मौलवी साहब मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटे। ये किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज है। तू मॉनिटर है ना? जी मास्टर। तेरा बाप भी मेरे पास मॉनिटर है। जभी तो यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है। अच्छा बताओ कौन खटखटा रहा है? रूस होगा, रूस। अरे मैं कह रहा हूं ये आशिकी के अशार है, तू इसमें सियासत का उस तरह चला रहा है। अरे रूस ना फूस, वक्त में कौन किसके काम आता है? अरे बाबा, दरवाजा खटखटाने वाली जिसका नाम है उसकी कमबख्ती। यानी आजकल कोई हिंदुस्तान का दरवाजा खटखटा रहा है और वो उसे अपनी महबूबा समझ के कह रहा है, सुन ले ओ गोरी, ओ तूने चोरी चोरी दिल की कहानी, आंखों की जबानी, कह दी बलम से अपने सनम से, अपने सनम से। पकड़ लो सनम को, मजबूती से पकड़ लो। हम कहते हैं कि छोड़ो सनम को। मौलवी साहब सनम को छोड़ दे, छोड़ दे मौलवी साहब, छोड़ दे। छोड़ दे सनम को, छोड़ दे मौलवी साहब। छोड़ता हूँ खासा, छोड़ता हूँ। छोड़ दे मौलवी साहब, छोड़ दे। छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। हो गया, हो गया। अरे खान साहब, सनम क्या, मैं शायरी को छोड़ देता हूँ। चलो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। चल शमसू अपनी जगह पे जा। हाँ आजा। जी मौलवी साहब। हाँ तो शायरी का घंटा खत्म, हिसाब का शुरू। 1 2 3। आया मौसम है रंगीन, अरे 1 2 3। आया मौसम है रंगीन, अरे नहीं बाबा, 1 2 3। आया मौसम है रंगीन। मैं कह रहा हूँ शायरी का घंटा खत्म हो गया, हिसाब का घंटा शुरू हो गया। आए मौलवी साहब, शायरी का घंटा खत्म क्यों कर दिया? चलते रहने देते ना। हाँ इतना मजा आ रहा था, बहुत मजा आ रहा था। इस मुसलमान कौम को गाना होना, नाचना होना, बजाना होना, हिसाब का नाम आते ही मौलवी साहब क्या है, आज 2 दिन से देख रहा हूं, जहां हिसाब का नाम आता है ये कहता है मौलवी साहब, मैं कहता हूं तो कहता है चल बैठ। मेरा क्या है? डंडे लगाऊंगा अगर दरी खराब हुई। हाँ चलो पाकिस्तानी इल्म हिसाब से एक सवाल हल करो। ये सवाल बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। चलो अगर अगर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर अगर मैं कह रहा हूं कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मॉनिटर बोलेगा। अगर 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 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है तो अरे कौन बसाता है, किसको बसाता है? 12 साल में डिग रोड कॉलोनी बसाई जाती है। अरे मैं हिसाब का सवाल हल करने को कह रहा हूं तो तू पॉलिसी पे बहस कर रहा है। ओए पॉलिसी मौलवी साहब, ओ तो अच्छा बताओ, अगर 12 साल में एक ड्रिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 साल में कितनी? ये सवाल बहुत अहम है, बोर्ड के इम्तिहान में आ सकता है। मौलवी साहब, अगर 12 साल में एक डिग रोड कॉलोनी बसाई जा सकती है तो 24 सालों में 2। शाबाश शाबाश। अरे बेटे इसी सिलसिले का एक और सवाल है, उसका जवाब भी आप ही दे दीजिए। जी। अगर एक ड्रिग रोड कॉलोनी में 12,000 मकान बनाए जाते हैं तो 2 में कितने? एक डिग रोड कॉलोनी में 12,000 तो 2 में कितने? 6। अरे जुज़ाफ़ अकल निकालना है, कुछ तो अकल से काम ले। अरे कभी कहते हैं अकल से काम लो और कभी कहते हैं जुज़ाफ़े अकल निकालना है। अरे बाबा, एक में 12,000 तो 2 में कितने? मैं 2 से ज़रब देने को कह रहा हूँ, तू तकसीम कर रहा है। लो
मकान तकसीम किए जाते हैं या जरब दिए जाते हैं? बुड्ढे को यही होता है। मकान तो तकसीम ही होते हैं। वाह मौलवी साहब, वाह भाई वाह। क्या हुआ मौलवी साहब? हेलो, क्या हुआ मौलवी साहब? दिमाग सेंटर में नहीं है क्या? क्या कहा? सेंटर पे हमला, सेंटर पे हमला। सेंटर जरा खामोश हो गया तो सूबे इतने मुंहजोर हो गए, मार मार के 1 यूनिट बना दूंगा। अरे इतने दिनों से कह रहा हूँ, एक मदरसे के बच्चे हो, मिलजुल कर रहो, दुनिया में नाम पैदा करो। आज इस झोंपड़ी में पड़े हो, कल अपनी मेहनतों से ऐसे पक्की इमारत में तब्दील करो। लेकिन हर शख्स अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग बना रहा है। खुदा की कसम जान दे दूंगा, मगर मदरसे पे आंच नहीं आने दूंगा। बस चलो खुशामद, बैठो, जाओ अपनी जगह में बैठो। चलो यार, अच्छा मौलवी साहब, आप चलो भी चलो, चलो बैठो। जी मौलवी साहब, चलो हिसाब का घंटा खत्म, तारीख शुरू। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में शादी की थी। हाँ, शादी की थी। अरे उसने 17 साल की उम्र में सिंध के मुल्क को फतह किया था। आज अपनी हालतों को देखो, 40-40 साल के संडे मुस्टंडे हो गए हो, मगर कोई पहली जमात से आगे नहीं बढ़ रहा। कोई दूध में पानी मिला रहा है, कोई विक्टोरिया चला रहा है, कोई बकरे छील रहा है। आज कश्मीर को हाथ से निकले हुए इतने बरस हो गए, किसी के कान पे जू नहीं रहेंगी। आखिर ये ताकत की जवानी किस दिन काम आएगी? अरे इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, मगर कोई पहली जमात से आगे नहीं बढ़ा। तो क्या मौलवी साहब, क्या मोहम्मद बिन कासिम ग्रेजुएट था? हाँ, मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। मोहम्मद बिन कासिम को ग्रेजुएट बोल दिया। अरे कम्बख्त, ग्रेजुएट तौबा कर जहन्नुमी। अगर वो ग्रेजुएट होता तो आज दुनिया मार्केट में पुराने कोट बेचता। अच्छा मौलवी साहब छोड़िए, खैर इसको जमहूरियत का सबक पढ़ाइए। बाप दादा का नाम नहीं जानते, मोहम्मद बिन कासिम कौन था ये नहीं जानते। खुदा के कसम मोहम्मद बिन कासिम को सामने लाके खड़ा कर दूंगा तो नहीं पहचानेंगे कि ये मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा बता, जमहूरियत किसे कहते हैं? अरे अजी वही जहाँ सारे स्काउट के लड़के जमा होते हैं। स्काउट के लड़के। अरे कमबख्त वो जमहूरी है। अरे तुम लोग जमहूरियत का मतलब नहीं जानते? नहीं मौलवी साहब, नहीं मौलवी साहब। अरे इतने मिलके बैठे हो जब भी नहीं जानते? नहीं मौलवी साहब। अच्छा, अरे बाबा, जमहूरियत का मतलब है जिसकी तादाद ज्यादा उसकी हुकूमत, जो ज्यादा वोट खरीद सके वो वजीर। नहीं समझे? नहीं मौलवी साहब नहीं। अच्छा सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जी मौलवी साहब। हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। बाबर। हुमायूं का बेटा अकबर कहने वाले हाथ उठाएं। 1 2, छोड़ दो हाथ। अब हुमायूं का बेटा बाबर कहने वाले हाथ उठाएं। 1 2 3 4। लिहाजा जमहूरी तरीके से साबित हुआ कि हुमायूं का बेटा बाबर था। यही जमहूरियत है और यही जमहूरियत की तारीफ खत्म। वाह मौलवी साहब, वाह मौलवी साहब, वाह। ऐसे कहते हैं जमहूरियत। एक मिनट, उसका तो कोई औलाद ही नहीं था। क्या कहा साहब? उसका तो कोई औलाद ही नहीं था। हाँ साहब, आप जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, मगर ये मामला जमहूरियत का है। खुदारा जमहूरियत पर रहम कीजिए। मौलवी साहब, एक आम मालूमात का सवाल है, जरा जवाब दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है। चलो। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करो। जी मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। बेटे दूध वाले जी। खड़े हो जाओ। बेटे चूंकि आपका ताल्लुक पानी से बड़ा गहरा है, इसलिए आप जवाब दीजिए। मुहावरा है मुंह में पानी भर आना। हाँ, ऊंची ऊंची कुर्सियों को देख के अवाम के मुंह में पानी भर आता है। ऊंची ऊंची कुर्सियों को देख के अवाम के मुंह में पानी भर आता है, जैसे ऊंची कुर्सियों के नीचे से गंगा बहती है। चल बैठ। अरे कमबख्त में कह रहा हूँ आसान जुमलों में इस्तेमाल करो। वो कह रहा हूँ ऊंची ऊंची कुर्सी। देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ। क्या मुहावरा है?
जी मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भराना, देखो मैं इस्तेमाल करता हूँ, आसान और सहज, बिल्कुल आसान। जी, जी। मुंह में पानी भराना, यही है ना? जी मौलवी साहब। मुंह में पानी, यही है ना? जी मौलवी साहब यही है। पानी के नल के सीधे सीधे पानी के नलके को मुंह लगाकर चूसने से मुंह में पानी भर आता। मौलवी साहब इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आम मालूमात का सवाल है, उसका जवाब दे दीजिए। आम मालूमात कोर्स में नहीं है, आप जरा मुहावरे को जुमलों में इस्तेमाल करो। मुहावरा है 4 चांद लगाना। मैं लगाऊं? हाँ 4 चांद लगाना। हाँ हाँ। पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए हैं। अरे कमबख्त, अपने आका अमेरिका वाले 2 चांद नहीं लगा सके, पाकिस्तान ने सनती तरक्की में 4 चांद लगा दिए। वैसे 4 बार तो नहीं, रूस ने 2 चांद लगाए। आपने देखे? हाँ आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लाहौल बला। अरे क्यों काफरों के पुरे पकड़ने में आए हो? रूस 1 चांद क्या, आधा चांद क्या, चांद का इतना सा टुकड़ा भी लगा था तो हमारी रुयत हिलाल कमेटी ऐलान नहीं करती। अरे बिल्कुल सही। मौलवी साहब, एक आम मालूमात का सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब तो दे दें आप। आम मालूमात के बच्चे, तू मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है? हाँ कमजोर समझता है। उस दिन इंस्पेक्टर साहब आए थे तो मुझसे कह रहा था कि मैं बकरों का ऑपरेशन करता हूँ, तो क्या मुझे मेरिट पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा? नहीं, तो मुझे आम मालूमात में कमजोर समझता है। पूछ, क्या सवाल है तेरा? नहीं पूछूंगा। नहीं पूछ। अरे तेरे बाप को पूछना पड़ेगा। क्या सवाल है? पूछ। पूछो। हाँ पूछ। उर्दू हाँ उर्दू। पाकिस्तान की हाँ सरकारी जबान क्यों नहीं होती? सवाल डाल दिया सब पे। क्या सवाल है तेरा? क्या सवाल है? उर्दू हाँ पाकिस्तान की सरकारी जबान क्यों नहीं होती? अरे अब तक यही सवाल चला आ रहा है। बता देना। डाल दिया जवाब। अच्छा, इस सवाल के लिए तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। आसान सा पूछना मौलवी हाँ साहब। पूछ। ये बता, तू अपने घर में माँ से डरता है या बाप से? मैं पूछ के आता हूं। नहीं बता। बाप से। तो फिर मावी जबान सरकारी जबान कैसे हो सकती है? जिसका जोर चलता है उसकी जबान होती है। ये वाह मौलवी साहब वाह। उसमें सवाल पूछ रहा है। प्यारे बच्चों जी। फीस लाए? नहीं। नहीं, कोई आम मालूमात के सवाल पूछ रहा है, कोई ज्योग्राफिया पढ़ रहा है, कोई तारीख पढ़ रहा है। चलो मदरसा बर्खास्त, कल फीस लाओगे तो क्लास होगी। चलो छुट्टी। छुट्टी।